अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इश्नाओ, मैं हूं अली सरवर। आज हम बात करेंगे मियां साहब की वतन वापसी के हवाले से बहुत ज़्यादा चहमगोइयाँ हो रही हैं, क्योंकि एक तरफ तो जहां इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया कि इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में हो गए, दूसरी जानिब अब ये खदशात मौजूद हैं और बहुत सारे लोग इस पर बात कर रहे हैं कि जनाब शायद अब इस माह के आखिर में यानी जनवरी के आखिर में भी इलेक्शन बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि फजल साहब ने ये कहा कि जी ठंड बहुत होती है, जनवरी के महीने में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और दूर दराज के इलाकों में वोट डालने लोग नहीं निकल सकेंगे एक जानिब, और दूसरी जानिब MQM पाकिस्तान और नून लीग का ये मौक़िफ़ है कि हल्का बंदियों के बगैर इंतखाबात बिल्कुल ना कराए जाएँ, और हल्का बंदियों के हवाले से डेडलाइन 30 नवंबर की दी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। जबकि मियाँ साहब तशरीफ़ ला रहे हैं जी 21 अक्टूबर 2023 को, और मियाँ साहब आएँगे तो खुशहाली साथ लाएँगे, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट की हम बात करें तो इमरान खान ने ज़ाहिर है पौने 4 साल कुछ नहीं किया और महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी का तोहफ़ा था। उसके बाद फिर PDM की हुकूमत आई, लेकिन उनके पास सिर्फ 16 माह थे। इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ नून लीग के सीनियर रहनुमा साबिक मेंबर नेशनल असम्बली ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे कि मियाँ साहब का अब तक की जो सूरत हाल है, अब तक के जो हालात हैं मुल्क के, क्या मियाँ साहब का ये फ़ाइनल डिसीजन है या भी इस पर मशावरत होनी है। बहुत शुक्रिया ताहिरा औरंगज़ेब साहब। क्या कहेंगी, मियाँ साहब का 21 अक्टूबर का आने का फ़ैसला फ़ाइनल है, इस पर मशावरत अभी होनी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फैसला 21 अक्टूबर का बिल्कुल फाइनल है और ये मशावरत के बाद तारीख तय की गई है और इंशाल्लाह इसमें कोई रद्दो बदल नहीं होगा। अच्छा, वो आएंगे तो खुशहाली आएगी, इससे क्या मुराद है? क्योंकि इलेक्शन होने हैं, मियाँ साहब के आने के बाद खुशहाली आएगी या इलेक्शन होने के बाद? देखिए जी, मियाँ साहब का जो विजन है, जब भी उन्होंने पाकिस्तान की तारीख बताती है, जब भी उन्होंने इलेक्शन के बाद हुकूमत बनाई, पाकिस्तान के अंदर खुशहाली आई, पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग का खात्मा हुआ, पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी का खात्मा हुआ, मुल्क के अंदर अमन कायम हुआ। जब अमन कायम होता है तो रोजगार भी मिलता है, फिर मुल्क तरक्की भी करता है और माशी हालत भी बेहतर होती है। और जब दहशत गर्दी होती है तो तब कोई इन्वेस्टर भी बाहर से नहीं आता। और ये हमेशा हर मियाँ साहब के दौर में ऐसा हुआ कि पाकिस्तान ने माशी तरक्की की, पाकिस्तान में जॉब्स क्रिएट हुई, पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग जीरो हुई, खा गैस हो या बिजली हो। और फिर जहाज बने, मेट्रो बसेस चली, और फिर आप खुद सोचें कि जो पहिया था इसका वसीयत था तो किस कदर तरक्की की तरफ गामजन हुआ। फैसलाबाद की पावर लूम्स हो, फैक्ट्रियाँ हो, मिल्स हो, या लाहौर की हो, मुल्तान की हो, मुजफ्फरगढ़ की हो, डेरा गाजी खान की हो, रहीम यार खान की हो, कराची की हो, हर जगह लोगों ने रोजगार भी लिया और हर जगह का जो था मिल्स और फैक्ट्रीज और पावर लूम्स हो, सबका पहिया चलता रहा और कोई बेरोजगार नहीं हुआ। और अगर रोजगार हो और थोड़ी महंगाई हो भी तो लोगों को महसूस नहीं होती, लेकिन जब बेरोजगारी हो और ऊपर से महंगाई हो तो फिर तो लोग खुदकुशी ही करेंगे और क्या करेंगे। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। अच्छा ताहिरा साहब, ये जो बात की जाती है कि जी नून लीग ने सिंध पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी और पीपल्स पार्टी 15 साल से मुसलसल यहाँ जीत रही है, तो इस बार सिंध की जानिब रुख होगा आप लोगों का या इस बार भी नज़रअंदाज करेंगे? किसकी तरफ आपकी आवाज़ सुबह सिंध की जानिब, सुबह सिंध की बात कर रहा हूँ। 3 मरतबा यहाँ जीती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, लगातार 15 साल से उनकी हुकूमत है। नून लीग नज़रअंदाज क्यों करती है सिंध को? सिंध में क्या दौरे हैं भी मियाँ साहब के या मरियम बीबी के? जब मियाँ साहब आएंगे उसके बाद का प्लान इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग जोन की जो सेंट्रल वर्किंग कमेटी के प्रोग्राम है, हम पूरा शेड्यूल तय करेंगे कि मियाँ साहब किस तारीख को किस सूबे में जाएंगे, किस शहर में खिताब करेंगे। ये पूरा एक शेड्यूल तैयार किया जाएगा और उसके बाद इंशाअल्लाह सुबह सिंध में भी जाएंगे, बलूचिस्तान में भी जाएंगे, KPK में भी जाएंगे, गिलगित बल्तिस्तान में भी जाएंगे और आज़ाद कश्मीर में भी जाएंगे। अच्छा, सिंध में चूंकि बहुत कम हमने देखा है कि तवज्जो ज़्यादा नहीं दी जाती, इसकी वजह क्या है? कि पीपल्स पार्टी से कोई इल्हाक है, बस पर्दा कोई माहिदा है कि सिंध पे नून लीग की तरफ सिंध नहीं आते नून लीग वाले? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। PDM के अंदर हमारा इत्तेहाद था। इलेक्शन तो हम अपने अपने नजरियात के मुताबिक हर सियासी जमात लड़ेगी, जिसमें मुस्लिम लीग नून के भी कैंडिडेट होंगे और पीपल्स पार्टी के भी कैंडिडेट होंगे। इंशाल्लाह पूरी तवज्जो की जाएगी इलेक्शन में, सिंध के ऊपर भी हमारा फोकस होगा। अच्छा, ये जो बार बार कहा जा रहा है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमें चाहिए, सबको मिलनी चाहिए, नून लीग की वजह से ऐसा नहीं लग रहा। मौजूदा जो सेटअप है निगरान हुकूमत का, उसमें भी नून लीग के लोग ज़्यादा रख लिए हैं, ये किस हद तक दुरुस्त है इल्ज़ाम उनका?
नहीं, मैं तो इसको इल्जाम नहीं समझती हूँ, इसमें हकीकत कुछ भी नहीं है। हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, इलेक्शन कमीशन तारीख दे, अपने कैंडिडेट्स की एप्लीकेशन देनी चाहिए, फाइनल करनी चाहिए, और इलेक्शन कैंपेन का हमारा तो आगाज 21 अक्टूबर को इलेक्शन कैंपेन है। मैं समझती हूँ आने वाले इलेक्शन के लिए पहला जलसा जो मीनारे पाकिस्तान पे हमने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का रखा है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन कैंपेन की इब्तिदा है। अच्छा, 21 तारीख को जो जलसा होगा मियां साहब के इस्तकबाल के लिए आप लोग आएंगे और कहा जा रहा है पूरे पाकिस्तान से लोग इकट्ठे होंगे, तो उसमें सिर्फ वो सियासी तकरीर है या रोड मैप देंगे, कोई प्लानिंग देंगे कि हमने करना क्या है? अब मियां साहब अपना रोड मैप देंगे, मियां साहब अपना इलेक्शन का बयानिया देंगे, मियां साहब पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की पे बात करेंगे, पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी के खात्मे, दहशतगर्दी के खात्मे, लोड शेडिंग के खात्मे का पूरा प्लान देंगे। मियां साहब आइंदा का लाया अमल देंगे जिस पे हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। अच्छा, 16 माह की जो हुकूमत की जाहिर उसमें 13 जमातें शामिल थी, सिर्फ नून लीग नहीं थी, तो वो कारकर्दगी ऐसी है जिसकी वजह से आप कहें कि वो कारकर्दगी बताकर वोट लेंगे आप लोगों से? देखिए, वो कारकर्दगी जो हमने 16 माह में की ना, वो सिर्फ इस चीज पे फोकस था कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान श्रीलंका न बन जाए। पाकिस्तान डिफॉल्ट के दहाने पे छोड़ के वो इमरान खान साहब तशरीफ लेके गए थे, उनकी हुकूमत नाकारा किस्म की, तो दावा करके आके 1 करोड़ नौकरी देंगे, 50 लाख घर देंगे। कहाँ गए वो 1 करोड़ नौकरियां, कहाँ गए 50 लाख घर? वो सिर्फ एक ड्रामाबाजी करने आए थे और शोबदाबाजी करके 3.5 साल के बाद चले गए। तो मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया, पीडीएम की जमातों ने दिन रात काम किया, जितनी जमातें 13 जमातें उसमें शामिल थी, पाकिस्तान को उन्होंने बिल्कुल एक सिफारशी सतह पर भी आइसोलेट कर दिया था। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने दिन रात काम किया, और जो मुल्क की माशी दूसरी हाल थी उसमें इसाक साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस तरह से IMF से दोबारा प्रोग्राम पाकिस्तान के अंदर शुरू किया और पाकिस्तान का IMF का प्रोग्राम दोबारा कामयाबी से पाकिस्तान में शुरू हुआ, ये क्रेडिट सिर्फ उस 16 माह की हुकूमत को ही जाता है। अच्छा, कल खुर्शीद शाह साहब ने ये फरमाया कि जी मियां साहब डरे नहीं, पाकिस्तान आ जाएं, अगर इलेक्शन में कम सीटें भी हुई तो हम आपकी मदद कर देंगे, तो ये लगता है पीपल्स पार्टी को कि शायद मियां साहब नहीं आएंगे इसलिए वो इस तरह की बात कर रहे हैं? नहीं, खुर्शीद साहब एक मंजे हुए सियासतदान है, बड़े सीजन पॉलिटिशियन है, मैं उनकी बात पे तो कोई कमेंट नहीं करूंगी, लेकिन मोहम्मद नवाज शरीफ को हल्का कोई ना समझे और मोहम्मद नवाज शरीफ को ये भी कोई ना जाने कि वो सियासत को सूझबूझ नहीं रखते। जो 3 मरतबा पाकिस्तान का वजीर आजम बना हो, इंशाल्लाह वो 4थी मरतबा भी पाकिस्तान का वही वजीर आजम बनेगा। आप भी पाकिस्तान में और हम भी पाकिस्तान में। नहीं, मियां साहब को दुरुस्त है आपकी बात, मियां साहब 3 बार वजीर आजम रहे हैं, और कोई अगर ये समझता है तो इससे बड़ी गलती क्या होगी कि एक शख्स 3 बार वजीर आजम रहा हो और उसके बारे में अगर किस तरह की सोच रखता है। अच्छा, मैंने इसलिए बात की कि छोटे मियां साहब यानी शहबाज शरीफ साहब ने जब वजीर आजम पाकिस्तान बने तो उन्होंने भी बहुत सारे वादे किए थे, लेकिन वो पूरे नहीं हो सके, तो इसकी वजह क्या थी कि उसी में लगे रहे सब के किस तरह पाकिस्तान डिफॉल्ट ना कर जाए, सारी मेहनत उस तरफ थी? तवज्जो सारी इसी तरफ थी, क्योंकि ये तो कह के गए थे कि पाकिस्तान गया, पाकिस्तान तो अब खतरे गुर्बत से नीचे जाके डिफॉल्ट हो चुका, लेकिन ये हकीकत है क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने नहीं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने कायदे आज़म की क़यादत में पाकिस्तान को बनाया था, पाकिस्तान का वजूद में आया था दुनिया के नक्शे पे। और इसी तरह जब पाकिस्तान डिफॉल्ट के दहाने पे था तो हमने बगैर बिला ताकीद ये सोचा कि हमें पाकिस्तान की रियासत को बचाने के लिए मैदान अमल में आना होगा, और हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया और पाकिस्तान को उस बदहाली से निकाला जिस सतह पे ये छोड़ के गए थे। अच्छा, अल्लाह ताला के फजलो करम से सियासत को नहीं, रियासत को महफूज किया, रियासत को बचाया। ताहिर साहब, मरियम बीबी ने कहा था कि जी ये जो जितने भी पार्टियां तब्दील करके कोई इधर जाता है कोई इधर जाता है, और जहां हवा का रुख देखते हैं लोटे आ जाते हैं, अब लोटों की जगह जो है वाशरूम होती हैं, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इधर उधर की पार्टीज के लोग भी शामिल हो रहे हैं नून लीग में, तो वो फिर पॉलिसी जो थी लोटों के हवाले से आपकी चेंज हो गई है? नहीं, देखिए, जो बंदा पार्टी के दरवाजे तो बंद नहीं किए जा सकते। अब पार्टी बिल्कुल एक घर की तरह होती है, जैसे हमारा घर है, वहाँ पर मेहमान आके दस्तक दे तो क्या हम दरवाजा नहीं खोलते? हम उसे इज्जत से बिठाते नहीं, चाय पानी नहीं पूछते? ये तो हमारा कल्चर है, ये तो मुसलमानों की खातिर तवाज़ा वज़ादारी हमारा मजहब भी सिखाता है। तो अगर कोई आदमी पार्टी के दरवाजे पर दस्तक दे और अंदर आना चाहे तो हम कहेंगे ठीक है, आप आए। अच्छा, इलेक्टेबल्स का क्या रोल देख रही हैं आने वाले इलेक्शन में आप?
आने वाले इलेक्शन में इंशाअल्लाह ताला तमाम सियासी जमातें जो है पीडीएम के अंदर या बाहर पूरी की पूरी भरपूर तरीके से अपना अपना इलेक्शन लड़ेंगी और इंशाअल्लाह ताला अपने अपने कैंडिडेट्स को कामयाब कराने की पूरी कोशिश करेंगी। और हमारी भी यही कोशिश जो होगी कि पाकिस्तान की हर सीट पे, हर सूबे में, हर जिले में, हर शहर में, हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा उम्मीदवार फतह से हमकिरार हो। उसके लिए उनके इलेक्शन कैंपेन के लिए हम अपनी जान तक लड़ा देंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, ये जो बार बार कहा जा रहा है जी पीटीआई भी शायद पाबंदी लग जाएगी, तो पीटीआई पर पाबंदी के हक में है नून लीग, या समझते हैं कि सियासी जमात के तौर पर उनको रहना चाहिए, लेकिन जो लोग मुलव्विस है 9 मई में उनको सजाएं जरूर हों? देखिए, 9 मई का वाकया नाकाबिले फरामोश है। ये एक ऐसा वाकया है जिससे डायरेक्ट हमारे पाकिस्तान के अदारों की तौहीन हुई। जो कुछ इन्होंने किया, अब तो मौलवी साहब ने जो बताया है कि जी ईवान सदर में ये साजिश तैयार की गई और जमान पार्क में हुई और काबीना की मीटिंगों में ये बात होती थी, तो ये बड़े दुख की बात है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, इतने बड़े बड़े डेजिग्नेशन पे, इतने बड़े बड़े अदारों के अंदर बैठ के मुल्क के इतने बड़े अदारे की तौहीन की जाए और उसके लिए साजिश तैयार की जाए, ये किसी तरह भी नाकाबिले माफी पे। और इन लोगों को जो 9 मई में मुलव्वस हैं उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाना, ये कानून का अपना रास्ता भी है। सबसे बड़ी बात है, कानून अपना रास्ता खुद बनाता है और जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनको सजाएं भी दी जानी चाहिए ताकि आइंदा किसी को जरूरत ना हो इन अदारों के खिलाफ बात करने की। तो पाबंदी के हक में हैं आप पीटीआई की? नहीं, मैंने ये नहीं कहा मैं पाबंदी के हक में हूँ। ये कानून का एक अपना तरीकाकार है कि जो जो जिस जिस जमात ने किया है उसके सामने आएगा और जो कानून अपना रास्ता बनाएगा और जो कानून का फैसला होगा हम सब कबूल करें। अच्छा, कानून पे यानी कि अदालतों का जो फैसला होगा वो नून लीग कबूल करेगी, अगर पाबंदी लगती है तो भी ठीक है, नहीं लगती तो आपको कोई मुश्किल नहीं है इस बात में? नहीं जी, हमें कोई मुश्किल नहीं। हम अपना नजरिया लेके इलेक्शन कैंपेन में जाएंगे, पाकिस्तान के अवाम को बताएंगे कि जिस शख्स ने पहले 3 मरतबा पाकिस्तान को खुशहाली दी, तरक्की दी, एटमी कुव्वत बनाया, रोजगार दिया, मेट्रो बसेस चलाई, मोटरवेज बनाए, सी पैक को लेके आए, हम वही नवाज शरीफ को लेके इस इलेक्शन में इंशाल्लाह हर कूचा, हर गली, हर शहर, हर गांव, हर सूबे में जाए। अच्छा, आखिरी सवाल, ये जो मियाँ साहब ने एक बहुत ही ज़बरदस्त बात की थी कि जो बाजवा हो, फैज़ हमीद हो, साकिब निसार हो, जिन्होंने भी एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को घर भेजने में किरदार अदा किया, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, एहतसाब होगा, ये बयानिया मौजूद है या इसको छोड़ दिया गया है? मियाँ साहब अपना बयानिया आके देंगे मीनार पाकिस्तान 21 अक्टूबर को जब वो लैंड करेंगे लाहौर एयरपोर्ट पे, वहाँ से वो आएंगे मीनार पाकिस्तान। उस वक्त जो तकरीर उनकी होगी उसमें उनका बयानिया होगा, उसी में उनका नजरिया होगा, उसी में मुस्लिम लीग की बका होगी, उसी में हमारी इलेक्शन कैंपेन हो। तो उनकी जमानत के लिए इसके बाद जाएंगे, जलसे के बाद? देखिए जी, मैं कानूनदान तो हूँ नहीं, मैं तो सियासी वर्कर हूँ। जमानत तो प्री बिफोर, ताकि वो जलसे में आएंगे, उसके बाद वो अदालत में भी जाएंगे, वो अपना केस जहाँ तक छोड़ के गए थे वहीं से दोबारा उसका सामना करेंगे। ना वो अदालतों से पहले कभी भागे हैं ना अब भागेंगे। वो तो बेटी का हाथ पकड़ के बीवी को बिस्तर मर्ज में छोड़ के आ गए थे और बेटी का हाथ पकड़ के जेल चले गए थे। और फिर दूसरी दफा कोट लखपत जेल में जब मरियम नवाज साहिबा वालिद को मिलने आई तो पुलिस उनके सामने से उनकी बेटी को अरेस्ट करके लेके जेल में डाल दिया। मियाँ नवाज शरीफ ना कभी पहले भागे थे अदालतों से, ना मियाँ शहबाज शरीफ, ना हमजा शहबाज, ना राना सनाउल्लाह, ना ख्वाजा साहब रफीक, ना शाहिद सरकार अब्बासी साहब, ना मरियम नवाज साहिबा, आप हमारा ना ख्वाजा आसिफ साहब, ना जावेद लतीफ साहब, ना बरजीत साहिब साहब, आप हमारा कोई भी कायद उठा के देख ले मुस्लिम लीग का, जिसपे जो केस था झूठा था और उसका उन्होंने सामना किया, जेल काटी। हनीफ अब्बासी साहब, हत्या के हनीफ अब्बासी साहब को मौत की कोठरी में उन्होंने डाल दिया जहाँ इंसान अपने पाँव में सीधे नहीं कर सकता। तो उन लोगों ने वो उन केसों में सजाएं भुगती और फिर उसके बाद अल्लाह ताला के फजल करम से शुरू हुए। उन सब झूठे केस थे, मियाँ साहब पर भी तमाम झूठे केस। अच्छा, पीटीआई चेयरमैन को सजा हो चुकी है और वो जेल में है, ये बात नून लीग के लिए बाइस इत्मीनान है? देखिए, हम जो है ना, हम बड़े मुस्लिम लीग वाले बड़े और किस्म के लोग हैं। हम अल्लाह ताला पे यकीन और एतमाद रखते हैं। जिस तरह मोहम्मद नवाज शरीफ ने पाकिस्तान जाने से पहले उंगली का इशारा आसमान की तरफ किया था कि मैंने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दिया।
हम वो एक शेर है ना मियां मोहम्मद साहब का कि दुश्मन मरे तो कुछ न करिए, सजना भी मर जाना। बिल्कुल। हमें तो कोई नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, जेल में बाहर है, जो उन्होंने किया है कानून के सामने वो भुगतेंगे, और जो हमने नहीं किया था हमने कानून के सामने वो भुगता। और मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ सारे क़यादत ने ऐसे ऐसे केसों में सजाएं काटी जिनका कोई वजूद नहीं था। मियां नवाज शरीफ साहब को अरेस्ट किसमें किया गया? पनामा। और सजा किसमें दी गई? अकामा में। जी बेटे के कारोबार में ये थे और उन्होंने तनख्वाह नहीं दी, और ये कोई केस था जिसमें नाहल भी कर दिया गया। ये तमाम कानूनी पेचीदगियां थी। सिर्फ उनको वो आदमी था ना तो बड़ी नहीं चाहते, लेकिन किसी ने कहा गाँव में मेला लगा चले नहीं चले, तो चला गया। किसी ने चोरी कर दी तो किसी ने पूछा वापस आया मेला कैसे था? कहना यार मेला की थी, मेरी चादर चोरी करने का एक बहाना थी। ये तो सारे बहाने थे मियां नवाज शरीफ साहब को झूठे सच्चे केस बना के नाहल करने के। और वो था क्या? अब कानून का फैसला मियां साहब ने जब भी आए कानून का सामना किया, अब भी इंशाल्लाह करेंगे। जिन लोगों ने ये सारी साजिश की तो आप नहीं चाहेंगे कि वो भी कैफरे किरदार तक पहुंचे? देखिए जी, मैंने अर्ज किया है कि तो मियां नवाज शरीफ का बयानिया 21 अक्टूबर को मंजर आम पर आए, हम सब उसके साथ है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू किया आपने ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा, वक्त दिया आपने, बहुत शुक्रिया आपका। और यही कहा ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा ने भी कि मियां साहब ने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया है। लेकिन बयानिए की जहाँ तक बात है तो 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर जो जलसा होगा, जिसके बारे में दावा है नून लीग का, पूरे पाकिस्तान से लोग आएंगे, मियां साहब के चाहने वाले भी, उनकी पार्टी के वर्कर, सपोर्टर और हमदर्द वहाँ मौजूद होंगे। मियां साहब जो ख़िताब करेंगे उसमें एक इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ भी होगा और वो अपना बयानिया देंगे कि अब उन्होंने करना क्या है, किस तरह से मुल्क को लेकर के चलना है और कैंपेन किस तरह चलानी है। और ये सारी बातें बाहर आएंगी कि जनाब 13 जमातों ने जो हुकूमत की उनसे क्या सीट एडजस्टमेंट किसी सूबे में हो सकती है, नहीं हो सकती। और मियां साहब के हवाले से जो कानूनी निकात हैं, ताहिरा और साहब ने फरमाया कि जी कानूनी हवाले से ज़ाहिर उनके जो वकला हैं, वकला की टीम है वो बेहतर बता सकती है कि मियां साहब की ज़मानत के हवाले से क्या क्या पेशरफ्त होगी, जो चीज़ें ज़रूरी होंगी उस पर वो ज़रूरी जो कार्रवाई होगी वो पहले कर ली जाएगी। आज तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दी इजाज़त। मौलाना की बात।